नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि गवर्नमेंट के जो नए नए रूल्स आए हैं, जो नए चेंजेस आए हैं हमारे देश के अंदर 9 अप्रैल मतलब जो तारीख गई है कल, उसके अंदर कितने चेंजेस आए हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, पीएम की मुद्रा योजना से। आप सबसे पहले तो इस बात को जानिए कि पीएम मुद्रा योजना है क्या। इसमें गवर्नमेंट ने यह प्लान किया था कि हम छोटे मोटे बिजनेसमैन, ऐसे लोग जो कि गांव के अंदर रहते हैं, अगर वो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उनको 10 लाख तक का लोन देंगे। जरा सोचिए 10 लाख तक का। लेकिन नया चेंज क्या आया, गवर्नमेंट ने इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया है और इसके अंदर जो चेंज आया है वो 20 लाख तक का आ गया। मतलब गवर्नमेंट अब 20 लाख तक का आपको लोन दे देगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्लान ने, इस पूरी की पूरी योजना ने करीबन 11 साल का समय अपना पूरा कर लिया है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था अप्रैल 8, 2026, मतलब 8 तारीख जो गई आपकी परसों। इसमें इस प्लान ने अपने पूरे 11 साल कंप्लीट किए हैं। मैं फिर से बोलता हूं आपसे कि गवर्नमेंट एमएसएमई, यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने, माइक्रो स्मॉल मीडियम आपके एंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेसमैन जो बहुत स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, गवर्नमेंट उनको जो है 20 लाख तक का लोन देने को तैयार है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक लेटेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से चेंज आया है, ठीक है। और अभी इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट। जीडीपी का जो ग्रोथ का फॉरकास्ट था इंडिया का इस साल काफी अच्छा था, बट आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूडीज रेटिंग रिवाइज्ड इंडियाज FY 2026-27 जीडीपी ग्रोथ डाउनवर्ड बाय 80 बेसिस पॉइंट्स टू 6%। मतलब कहने का मतलब क्या है, जरा उसके ऊपर ध्यान देना। 6.80% एंटिसिपेट किया गया था कि इतना ग्रोथ जीडीपी के अंदर इस साल होगा, लेकिन ये कम होकर आपका मात्र 6% तक ही रह गया। आप जानते हैं क्यों? ड्यू टू द गल्फ वॉर, जो कि वॉर चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेट्रोल की तंगी की वजह से इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इंश्योरेंस के सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए। अब वो रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ते हैं। दी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया लॉ बनाया, लॉ कह रहा हूं, इट्स अ काइंड ऑफ अ सब कमिटी बनाई है विद इन द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी। एक नई तरह की कमिटी का निर्माण किया है जिसके अंदर इस बात के ऊपर ध्यान दिया गया है कि जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस की कंपनी होती है वो कैसे भी करके जो है अपने जो कस्टमर हैं, जो कि उनके क्लाइंट्स हैं, उनको ना लूटे। मतलब अगर कोई भी इंश्योरेंस का एजेंट अपना प्लान लेके आता है, आपको शो करता है, तो उसके अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपसे बेफालतू का एक्स्ट्रा प्रीमियम ना चार्ज हो और प्रॉपर्ली आपको कंपनसेशन मिले। मैं आपसे बात कर रहा हूं कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई है जो उनकी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देगी और इस चीज के ऊपर फोकस करेगी कि आपके साथ, मतलब जो कस्टमर है, उनके साथ किसी भी टाइप से, कैसे भी करके उनके साथ फ्रॉड ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। PLI स्कीम सक्सेस। गवर्नमेंट की जो PLI की स्कीम है वो काफी अच्छी रही। आइए देखिए इस पे लिखा क्या है। द प्रोडक्शन लिंक्ड आपका इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग अचीव्ड मेजर माइलस्टोन इन द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोडक्शन। सबसे पहली चीज इस बात को समझिए, गवर्नमेंट की जो PLI की स्कीम है ये फूड के मामले में, यहां पे लिखा हुआ है फूड के मामले में काफी अच्छा ग्रो किया इस साल। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जितना इन्वेस्टमेंट प्लान किया था उससे 2000 करोड़ ज्यादा हुआ। आप अगर देख पा रहे हैं पहले 7000 CR तक का प्लान था, लेकिन 9000 करोड़ तक का रेवेन्यू इसमें आपका जनरेट हुआ। मतलब इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गए जितना एंटिसिपेट किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया की अब हम बात करेंगे डिफेंस और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो कैसे हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन, आपकी जानकारी के लिए बोलना चाहूंगा कि इंडिया की आर्मी जो है इजिप्ट की आर्मी के साथ मिलकर, मतलब इंडिया की आर्मी वहां गई है और वहां की आर्मी के साथ में मिलकर वो साथ में करीबन 1 हफ्ते के लिए साथ में मिलकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहां पे लिखा हुआ है द इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्टेड फॉर इजिप्ट फॉर द 4th एडिशन ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। उनके साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज होंगी टेक्नोलॉजीज, ताकि दोनों के साथ जब भी कोई कंट्री का वॉर होता है तो वहां पे काम आ सके।
आगे बढ़ते हैं। यूएस ईरान सीज फायर, जैसा कि आपको ये बात मालूम होगी, ईरान और जो आपका यूएस है उनके बीच में जो वॉर था वो कुछ समय के लिए अभी के लिए स्टॉप हुआ है। और उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उसको ओपन करने की बात चल रही है, क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखता है कि इलेक्शन कॉर्पोरेशन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI लॉन्च्ड इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026। ये एक नया तरह का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने मतलब हमारे देश के अंदर जो है आपके इलेक्शंस कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में बातचीत होगी, और दूसरी कंट्रीज को हम लोग ये शो करने वाले हैं कितने एडवांस ढंग से हमारे पास मेथड्स कौन कौन से इलेक्शंस को कंडक्ट करने के। तो ये था 9 तारीख तक का आपका करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं 10 तारीख का भी लेकर आऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।